computer. Okay, done. हाँ guys, differentiation and integration using to solve the sum of a series. मतलब जैसे इस तरह का क्वेश्चन आया तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को तुम एपी जीपी एजीपी एचपी एचपी का तो सम निकाल ही नहीं पाते, बट इन तीनों से कुछ तुम लोग सॉल्व कर नहीं पाओगे। जैसे ये सॉल्व करना है क्वेश्चन, we will be doing only 3 questions on this and the entire theory will be clear. Find s is equal to x square upon 1 into 2 plus, sorry, it's minus x cube by 2 into 3. बच्चों नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बताओ, चलो गेस करो। x raised to 4 upon 3 into 4 है ना, माइनस अप टू सॉल्व। अब बच्चों उसने क्या बोला, मॉड x लेस देन 1 है, पहले तो ये बोल दिया उसने, ये ध्यान दे दो कि मॉड x लेस देन 1 है, ये कंडीशन दी हुई है, इसको भूल नहीं जाना, ये कंडीशन इस क्वेश्चन के में सबसे ज्यादा काम आएगी। अब बच्चों एक बात बताओ, एपी जीपी ये वाली सीरीज, एपी जीपी एजीपी और टेलीस्कोपिक, इनमें से कोई भी सीरीज आए ना बच्चों तो वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। मैं अभी के लिए नहीं, मैं जेईई एडवांस के लिए बात कर रहा हूँ, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। लेकिन इससे अलग हटके कोई इंटीग्रेशन की सीरीज आती है ना बच्चों, तो तुम लोग को आइडिया होना चाहिए कि ये भी एक तरीका है सीरीज सॉल्व करने का। एक और आता है बाइनोमियल वाला, मतलब वहां भी सीरीज समेशन के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन बच्चों आप वंडर करोगे इन सबको अगर मैं क्लब कर दूं राइट, तो इंटीग्रेशन से बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये वाला। बच्चों बताओ, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ds बाई डी एक्स, बताओ क्या आएगा राइट हैंड साइड में, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा ना, 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस अप टू सॉन। बच्चों राइट हैंड साइड कुछ अच्छा सा दिख रहा है, कुछ नजर आ रहा है कि ये हमने किया है पहले, ये किसका समेशन है, एक्सपेंशन है सर, किसका एक्सपेंशन है बताओ, 1 minus x to the power 1 नहीं कुछ भी बोल रहा है, ln 1 plus x and 1 minus x ln 1 प्लस एक्स। अच्छा चल पता नहीं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, d2s बाई dx2, बताओ ये क्या आ गया, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब बताओ ये तो पता है ना बच्चों, जीपी है ना, जीपी माइनस एक्स का कॉम्प्लीमेंट है ना, और मॉड एक्स लेस देन 1 है, तो बताओ इसका समेशन कितना आ गया बच्चों, a अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ गया d2s बाई dx2 बच्चों। तो बताओ ds बाई dx क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, ln 1 प्लस एक्स, ln 1 प्लस एक्स, लेकिन कांस्टेंट भी आएगा ये मत भूलो है बच्चों। कांस्टेंट निकालने के लिए x का कौन सा वैल्यू यहाँ पे, x का कौन सा वैल्यू यहाँ पे डालूं कि ds बाई dx मिल जाए, यस, x इक्वल टू 0 के लिए ds बाई dx क्या बन रहा है बच्चों, 0 बन रहा है, बराबर, जीरो बताओ जीरो x बन रहा है, इक्वल टू 0 डालूं ds बाई dx 0, तो व्हाट इज दिस इंप्लाइंग, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 यार, 0 सर। तो बच्चों इसको उड़ा दूं ये इसी स्टेप में, हाँ सर उड़ा एक बार और इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, ds बाई dx तो इंटीग्रेट किया तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ x dx, सॉरी नॉट दिस, आई एम सॉरी बच्चों, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ ln x का होता है, ln x x ln x minus x माइनस x। अब आपको मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि x को लीनियर से रिप्लेस कर सकते हैं, यस सर, बोला हुआ है ना, यस सर, तो Yes, बच्चों एक sir. बात बताओ, ln x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1 plus X x plus ln 1. of 1 plus x minus of 1 plus ln x प्लस 1 माइनस, बताओ plus x आएगा कि x प्लस 1, x plus माइनस एक्स माइनस 1, बच्चों इसमें भी c आएगा ना, yes. यस ये तो सर। आएगा ना। अच्छा बच्चों अब यहां से बताओ x की कौन सी वैल्यू के लिए s निकाल सकते हो, 0 फॉर x इज Zero. इक्वल टू 0 s इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज दिस इंप्लाइंग बच्चों, सी x 0 डालो, x 0 डालो, आराम से करो, तो ये तो 0 हो जाएगा, हाँ यस सर। सर,
लेकिन ये कितना हो जाएगा बता सकते -1 माइनस -1. वन. जब ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो +1 हो जाएगा ना। यस सर. Yes, sir. तो सी का वैल्यू कितना आ गया, x One. इज इक्वल टू 0, One. s इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइंग c इज इक्वल टू 1। तो बच्चों s का वैल्यू आ गया, क्या बताओ, s का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास में, s इज इक्वल टू आ गया x प्लस 1 ln x प्लस 1 माइनस एक्स. माइनस x, 1 तो कट जाएगा ना। Yes. बच्चों समझ में आया कैसे डिफरेंशिएशन से देखो एक सीरीज समेशन आ गया। लेकिन हमें शुरू में यहाँ देख के इस जगह में देख के कभी पता लग नहीं पाएगा कि तुम जो बात कर रहे थे वो बात जो है तुम यहाँ तक पहुंच पाओगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में आइडिया कैसे लगेगा, जब क्वेश्चन आएगा तो पहले यहाँ से सोचना शुरू करोगे ना बच्चों, बड़ी जल्दी निकल जाती है ये वाली सोच। तो एपी है कि जीपी है कि एजीपी है, टेलीस्कोपिक में जरूर कभी कभी टाइम लगता है, बराबर है, ये टेलीस्कोपिक बन रही कि नहीं बन रही है बच्चों, ये भी पकड़ में आ जाती है बाइनोमियल भी। अगर इनमें से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है बच्चों, तब सोचो कि हम लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन भी बीएम सर ने कराए थे, उन पे भी हम लोग को ध्यान देना है। आर यू ओके विद दिस गाइस? यस सर. Yes, Anyone sir. having any doubt? Take a picture please. I'll go for the next slide. कौन ले रहा है पिक्चर, कौन ले रहा है? अरे तो 2 मिनट लिखने का टाइम दो, 2 मिनट। हाँ लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइम है एक्चुअली। डन जरूर बोल दो, एक बार लिख दोगे तो। Done, sir. Okay, I'll go for the next slide. बच्चों देखो ध्यान दो, सॉरी, देखो इसी में एक क्वेश्चन और मुझे लेना है। देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्लास भले कम टाइम चले लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा समझ लेना। आगे वाला जो सिलेबस के बाहर वाला कंटेंट है ना बच्चों, वो भी तुम्हें बहुत काम आएगा क्वेश्चन में, मैं प्रूव करूंगा देखो तुम लोग के लिए उसको। बच्चों फिर दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, mod x less than 1, find s is equal to 1 upon 1 plus x plus 1 upon 1 plus, I'm sorry, sorry, plus 2x upon 1 plus x plus 4x cube upon 1 plus x square अब चाहिए 4x cube upon 1 plus x4 plus up to 7। mod x less than 1 दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। बताओ तुम्हें नजर आ रहा है कुछ अच्छा सा इसमें? हाँ सर, क्या बताओ क्या नजर आ रहा है? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में। हाँ, इंटीग्रेट करोगे डिफरेंशिएट करोगे? इंटीग्रेट। बच्चों इंटीग्रेशन s क्या आ गया बताओ? ln 1 plus x plus ln 1 plus x square plus ln 1 plus x4, बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. राइट। और बच्चों एंड तो में स्क्वायर अंदर आएगा, रूट एक्स के ऊपर है। आगे समझ में? अब बच्चों मुझे बताओ ये इसमें c की वैल्यू कैसे निकालोगे? अभी तो नहीं निकाल सकते ना। s पता है क्या? s इंटीग्रेशन ऑफ s इज इक्वल टू क्या है? मेरी बात ध्यान दो,
अभी अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था बताओ, डिफरेंशिएट करके वापस इंटीग्रेट किया था ना, हाँ यस सर। तो अपन इंटीग्रेशन ही करने में रह गए थे, तो सी निकालना जरूरी हो गया था। लेकिन बच्चों यहाँ इसको इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट वापस करेंगे तो ये सी गायब होगा कि नहीं होगा बताओ, Yes, sir. इसलिए सी निकालने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। अब मुझे राइट हैंड साइड बताओ बच्चों तुम लोग, राइट हैंड साइड में ln a प्लस ln b प्लस ln c, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, ln 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x 4, ये आएगा ना बच्चों। यस सर। Yes, sir. हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो मैं कर रहा हूँ ना इसका लॉजिक ढूंढ के मुझे बताना कोई भी स्टूडेंट, ln बच्चों इसका लॉजिक मुझे तुमसे ही चाहिएगा। हाँ, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसे समझ गया। गुड, इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स 4। बच्चों पकड़ में आता है ये लॉजिक क्या है, क्यों हाँ, क्या होगा सर। ऐसा मतलब बताओ। बहुत Chain कंप्रेस हो reaction जाएगा है। इक्वेशन। चेन रिएक्शन टाइप ये मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा, 1 minus x square. 1 माइनस और एक्स, फिर आगे वाला फिर 1 माइनस 1 एक्स minus टू x 4 square. ऐसे चलते रहेगा। बच्चों पता है क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, ln 1 माइनस, अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो ऐसा नहीं बन जाएगा, x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n, हाँ सर। ऐसे आ जाएगा ना, अपॉन 1 माइनस एक्स। से यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, मॉड x लेस देन 1 दिया हुआ है, ऐसे से 2 इन 0 और है। ये जो ना इनफाइनाइट सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज है, यानी n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों भाई ये मॉड x अगर लेस देन 1 है, तो ये पार्ट जिस पे मैं सर्कल घुमा रहा हूँ अभी, राइट, बताओ ये लेस देन 1 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. टू द पावर इंफिनिटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। 0. 0 तो बच्चों क्या बचा, इंटीग्रेशन s क्या बचा बताओ, ln 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ln 1 upon 1 minus x, which is nothing but minus ln of 1 minus x, बराबर है ना। यस सर। प्लस c Yes. अपन छोड़ गए एक्चुअली। बच्चों अब डिफरेंशिएट कर दें तो c का मामला तो उड़ जाएगा, s क्या आ जाएगा बताओ, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू कितना, -1 भी आएगा ना, यस यस सर। Yes. सर। और प्लस c का है, तो बच्चों आंसर आ गया क्या, 1 अपॉन, 1 माइनस। दैट्स इट, खत्म बच्चों, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया तुम लोग को बच्चों? Yes, sir. दिस इज सर व्हाट आपने आई, हाँ बोलो। सर आपने स्टार्ट में डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया था, आप ऐसे जब भी पूछ रहे थे? नहीं एक बात बता, इसको डिफरेंशिएट करना गलत नहीं है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने का फायदा क्या है, कर लो चलो एक बार। लेकिन तुझे नजर नहीं आ रहा इंटीग्रेशन करना कितना आसान है, आसान है एक्चुअली, जल्दी से हाँ सर, इंटीग्रेट, वो जल्दी ln से से प्रोसीड इंटीग्रेट हो ऐसे। जाएगा आगे। तो अपन कोई भी क्वेश्चन में मैथ्स में करते क्या है एक्चुअली, मैथ्स में कॉन्सेप्ट तो छोटा था, ये सीरीज समेशन में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों में से कोई एक अडॉप्ट करो, बराबर है ना। यस सर। अब कौन सा वाला अडॉप्ट करना है ये तो अपने हाथ में, भाई लंबा जाना है कि जल्दी खत्म करना है, तुम जो चाहो वो करो। लंबा जाना है, मैं एक बार डिफरेंशिएट करके फिर वापस आ जाओ इंटीग्रेशन करने में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं रही है कि हाँ भाई ये मत कर तू, बराबर है ना। हाँ सर, समझ। चलो अच्छा इसको Sir, फटाफट से, हाँ बोलो। so in the second step आपने C के बारे में कुछ कहा था ना, आप वो रिपीट कर सकते हो? मैंने बोला कि इसमें जो सी आ रहा है, इसको इंटीग्रेट करने से जो सी आ रहा है, ये जो सी आ रहा है, इसको निकालने की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन एस तो आंसर में आएगा नहीं। आंसर किसका देना है, एस का देना है कि इंटीग्रेशन एस का देना है? Sorry, yes का। तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा लास्ट में जाके। Yes, sir. तो इस पूरी सीरीज को डिफरेंशिएट करोगे, सिंपलीफाई करने के बाद पता है स्टेप्स कैसी होती है, जो हम लोग काम कर रहे हैं अभी तक वो कैसा काम कर रहे हैं पता है, अगर तुमने ध्यान दिया हो दोनों क्वेश्चंस में, तो I'll let you know what we have done. We have done पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएट, सिंपलीफाई, इंटीग्रेट, आंसर। और सेकंड क्वेश्चन में क्या किया, इंटीग्रेट, सिंपलीफाई एंड, अरे मैं क्या लिख रहा हूं यार, सिंपलीफाई,
एंड इंटीग्रेट, बराबर ना बच्चों, यही कर रहे हैं ना, यस सर। सिंप्लीफाई, और थर्ड हो गया बच्चों इंटीग्रेट, ओ सॉरी डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट। तो बच्चों दोनों क्वेश्चन में काम तो एक ही किया ना, कि जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए ना, बताओ, एंड इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट, ये भी मेथड होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। सिंप्लीफाई ये जो स्टेप होता है ना बच्चों, ये मेन स्टेप होता है। अब यहाँ क्या करना है, इन दोनों जगह में ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता चला जाएगा, लेकिन ऐसा करने के बाद, ये दोनों करने के बाद उसको सिंप्लीफाई हमेशा करना पड़ता है, करना चाहिए, बराबर है। सब लोग को समझ में आएगा ये क्वेश्चन? यस सर। तो जिसने ये सी का पूछा था उसको समझ में आया कि इसको इंटीग्रेशन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सी निकल ही जाएगा, मतलब सी एलिमिनेट हो जाएगा, निकलेगा नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा। तो टेंशन खत्म हो गई ना बच्चों? यस सर। हाँ, चलो कोई कॉपी कर रहे हो उसको, या आगे चलो? हो गया। डन सर। ऑलराइट, बच्चों ध्यान दो। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, एक चीज समझो कि जो ना ये लिमिट एन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी और इंटीग्रेशन, राइट, इसको बच्चों हम लोग पहले भी मैंने बताया तुम लोग को, जरा रुको, अपन इस तरह से नहीं पढ़ते, इस चीज को अलग तरह से सीखने की कोशिश करते हैं, रटते नहीं है बच्चों। मानो ये क्वेश्चन पूछा उसने, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड समेशन 1/3n+1 माइनस 1/3n+2। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखते ही किसी को भी ऐसा स्पीड से एक ही बात चमकती है, टेलीस्कोप। टेलीस्कोपिक, है ना, टेलीस्कोपिक बन जाओ। बच्चों तुम पूरा दिन लगा दो उसका टेलीस्कोपिक बना के दिखा दो मुझे, नहीं बन रहा। कोई चांस ही नहीं बनता है, इसका टेलीस्कोपिक बनने का कोई चांस है ही नहीं बच्चों। आप याद करो हमारा कल का लेक्चर बच्चों, आप मुझे बताओ मैंने ये सिखाया था कि नहीं सिखाया था, समेशन और लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट, इसको और इंटीग्रल साइन को, बताओ, समेशन साइन को इसके साथ पहले सॉल्व कर लूं और इंटीग्रेट बाद में कर दूं, या फिर पहले इंटीग्रेट कर दूं और फिर समेशन निकाल दूं? बताओ दोनों में डिफरेंस होता है क्या? नहीं सर। नो सर। कल सिखाया था ना मैंने, कल के लेक्चर में यही पढ़ रहे थे ना अपन लोग, पहला पहला जो पार्ट था उसमें, पॉइंट Yes, नंबर sir. 1 2 3 4 में पॉइंट नंबर 1 ही था शायद ये, है ना? अच्छा ध्यान दो, ये 1/3n+1 तुम्हें इंटीमेट नहीं कर रहा कि 0 to 1 में ये किसी का इंटीग्रल है। मैं लिख रहा हूँ, देखो तुम लोग को, देखो तुम्हें ये प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया है, सिखाने के लिए दिया है। प्रैक्टिस के लिए सम्स बुकलेट में मिल जाएंगे, 2 सम्स मिलेंगे अच्छे वाले, मैं बताऊंगा नहीं कौन से, ट्राई करना, नहीं आएंगे तो फिर मैं जब सिखाऊंगा ना तब पता लगेगा। बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 to 1 x⁻3n, पहली टर्म जिसको मैंने सर्कल किया है, बताओ। आराम से इंटीग्रेट करके देखो, जल्दबाजी नहीं है। यस सर। बच्चों Yes, इसको sir. मैंने Yes, n sir. और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख दिया, x up raised to power 3n+1 अपॉन 3n+1, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड यू गेट द आंसर, ये dx हो गया, राइट, Yes, माइनस माइनस, आगे चलो बताओ बच्चों। अब क्या करें, x⁻2n क्या लिखेंगे? माइनस इंटीग्रल 0 to 1 x⁻2n 0 to dx। 1 x raised to power कितना, 3n+1 3n+1 dx, बराबर ना बच्चों? अब बच्चों ये दोनों तो 0 to 1, ये तो क्लब करके एक साथ लिख दूं क्या, तुम बोलते हो तो ऐसे लिख दूं क्या, लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी समेशन, ये n इज इक्वल टू 0 to n, कोई दिक्कत नहीं है, n इज इक्वल टू 0 to n, और इसको इंटीग्रेशन में लिख दूं x⁻³ 3n टाइम्स x माइनस 1। बताओ बच्चों, ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर। 1 minus x। 1 minus x। अच्छा हाँ, 1 माइनस x, 1 माइनस x, ऐसे लिख सकता हूँ।
और ये लिमिट्स किधर से किधर जा रही है बच्चों? 0 to 1। अब बच्चों एक चीज बताओ, इन दोनों को स्विच कर सकता हूँ क्या? हाँ सर। इंटीग्रल बाहर और समेशन अंदर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको? बताओ, किया था ना हम लोगों ने। इंटीग्रेशन 0 to 1, लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, summation n is equal to 0 to n x to the power 3n into 1 minus x। बच्चों 1 minus x तो कांस्टेंट है ना, जैसे n की वैल्यू 0 डाली, फिर 1, फिर 2, फिर 3, सबके साथ 1 minus x आएगा, तो 1 minus x तो कॉमन आ जाएगा ना, बाहर निकाल दो। बाहर ही निकाल दो। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, ये तुम्हें ये वाली टर्म क्या दे रही है? जीपी दे रही है ना। हाँ सर। बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या बनेगा? n इक्वल टू 0 डाल दो, फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 1 1। और कॉमन रेशियो कितना आ गया बताओ? x क्यूब। एक्स क्यूब। तो बच्चों इसका समेशन वही फॉर्मूला है ना, a अपॉन 1 माइनस r वाला, वहीं से निकलेगा ना। अरे बाबा, हाँ सर। n का x का वैल्यू किधर से किधर है बताओ? x किधर है? ये dx यहाँ पे, ये ब्रैकेट लगा है, यहाँ dx। बताओ बच्चों x किधर से किधर जा रहा है इधर? x 0 to 1 है ना। यस सर। x 0 to 1 है, x 0 to 1 है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम कितना आएगा? a अपॉन 1 माइनस r ही आएगा ना बच्चों। सही है सर? लो। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ये आंसर कितना आ गया बताओ? 0 to 1 a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r का मतलब 1 अपॉन 1 अपॉन 1 1 माइनस x क्यूब। एंड बच्चों 1 माइनस x तो कॉमन है ही। बताओ सम हो गया क्या बच्चों? सर Yes, sir. हाँ बोलो ना प्लीज, गो अहेड। सर हम लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी और समेशन को एक साथ इंटीग्रल के साथ रिप्लेस करते ना। हाँ ओके बेटा, वो तो एक फंडामेंटल कंसेप्ट हो गया ना। तुम देखो dx 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 जो वर्टिकल लाइंस लेते हो दो इंटीग्रेट करने हाँ। के लिए, उस dx की इनफाइनाइट dx बना दो, तुम छोटी 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 स्ट्रिप्स बना दो, राइट। अच्छा तो वो dx की समेशन, छोटी-छोटी- उनको सबको जब समेशन करोगे तो इंटीग्रल बन जाएगा ना। हाँ सर। और इंटीग्रेट करने का लॉ भी वही होता है, इसका मतलब समेशन और इंटीग्रल दोनों सेम ही होते हैं एक्चुअली। ओके ओके सर। बराबर ना? यस सर, आई गॉट इट नाउ। हाँ तो Yes, अभी sir. पता है, इसको इतना लंबा याद मत रखो, उसको कैसे याद रखो कि n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी के लिए समेशन और इंटीग्रल, इनको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। ये मैंने पहले सिखाया है तुम लोग को, लेकिन हाँ अभी सर, ये याद बताया रखने की था। जरूरत ये है कि इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट इज नॉट द इशू। आई ऑल क्लियर रिगार्डिंग दिस? बच्चों ये तो हो गया सब मेरे हिसाब से, तो ये तो बहुत फालतू सम हो गया आपको। 0 to 1 dx अपॉन कितना? x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर। बच्चों पूरा सॉल्व करके दूं क्या? कर लोगे क्या? अभी यस हो सर। जाएगा। ऑलराइट, नाउ सॉल्व। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन जो बनता है, तुम एक चीज समझ लो, मतलब मैंने हमेशा तुम्हारी ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। मैंने कभी ये नहीं किया कि कोई अच्छा क्वेश्चन बुकलेट का उठा के पहले करा दिया और फिर एक सिंपल एग्जांपल क्लास में करा दिया, जस्ट टू मेक योर कॉन्फिडेंस बूस्ट, कि जब बुकलेट में तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम तुम्हें लगा नहीं यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो कर चुके हैं हम लोग क्लास में। मैंने हमेशा उसका उल्टा किया है। हालांकि पहली वाली बात जो मैं करता ना, तो उससे तुम लोग का फीडबैक मेरे लिए बनता है कि अरे यार सर जो पढ़ाते हैं वो बुकलेट में बड़ी जल्दी बनता है, लेकिन उससे बच्चों तुम्हारी ताकत कम हो जाती है। तुम समझो ये क्वेश्चन मैंने कराया ना, उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा हुआ है, राइट। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है बच्चों हमारी बुकलेट में, एक थर्ड एक्सरसाइज में। वो इसी पे डिपेंडेंट है, जो ये किया है ना अपन लोगों ने, इस पे डिपेंडेंट है। अगर वो किसी को क्लिक कर जाए मानो 5 मिनट में, राइट, और मानो किसी स्टूडेंट को ऐसा है कि 4 ग्रुप मानो इसमें बैठे हुए हैं, 4 में से मानो 3-4 बच्चों को क्लिक किया, 4 ग्रुप में से, 4 ग्रुप मतलब 150 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चों को पकड़ में आया, राइट। बच्चों जब ग्रुप पे तुम सॉल्यूशन को पढ़ोगे ना, तो तुम्हें वहां पता है क्या महसूस होगा कि यार एक बच्चों को जो है ना ये पकड़ में आया। देखो बच्चों फिर वही बात है, कोई मानो आपने किसी टीचर से पूछा है पहले और उसकी वजह से तुम्हें समझ में यार फिर ग्रुप पे डाल रहे हो, तो वो एक चीटिंग है तुम्हारी करियर के साथ जो तुम कर रहे हो एक्चुअली, वो मत करो। ये टाइम ऐसा बच नहीं गया अभी तुम्हारे पास में सब चीजों के लिए। लेकिन ऑनेस्टली तुमने किया और डाला ना, सारे बच्चों को एक लर्निंग जाती है उससे, अरे यार मुझे ये सब आता है। अब उससे मानो एक लर्निंग किसी को ये जाए कि इसको ये जिसने ये सॉल्यूशन डाला है वो इसलिए डाला है कि वो जो है या तो उसके पेरेंट्स या फिर उसके ब्रदर या सिस्टर आईआईटी पढ़ते हैं
उनने उसे हेल्प किया है, या फिर उसने एक्स्ट्रा कोचिंग ले रखी है, वहां से उसको हेल्प मिल रहा है। बच्चों वो सब यूजलेस है, मतलब उससे फायदा अगर हो रहा है ना, तो वो समझो फायदा नहीं नुकसान ज्यादा हो रहा है, वो मत करो। बाकी तुमने अगर टाइट फाइट मारी और किसी बच्चे को हो गया तो मजा आ गया, मानो सब बच्चों का कॉन्फिडेंस उससे बढ़ता है कि यार इसका हो गया, मुझे भी होना चाहिए, लाइक दैट। सो बच्चों आगे चलूं क्या? आपने कॉपी कर लिया तो ये, सर हाँ बोलना। सर वो जो 1 - x वाला स्टेप है जिसमें आप हाँ बोल रहे थे कि हम बाहर निकाल सकते हैं 1 - x को, हाँ हाँ तो सर उसके मतलब अभी हम सिर्फ समेशन पे ध्यान दे रहे हैं ना कि वो n के रिस्पेक्ट में, वैसे अभी dx पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। एक्स पे ध्यान दे ही नहीं रहे ना, एक्स पे तो इंटीग्रेट कर देंगे बाद में जो भी आएगा यहाँ हाँ पे। वो बाद में ना dx, ठीक है सर। यस 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 यस, बराबर है। चलूं क्या आगे? यस सर। ऑलराइट बच्चों, ये हमारा थर्ड पॉइंट पूरा हो गया। पॉइंट नंबर 3 ओवर। पॉइंट नंबर 4 विच इज एक्स्ट्रा। पॉइंट 4 एक्स्ट्रा, राइट। और बच्चों एक बात मैं तुम लोग को ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है पूरी मैथ्स के सिलेबस में, पूरी मैथ्स के सिलेबस में इन द सेंस कि कुछ टॉपिक्स, नॉट ऑल द टॉपिक्स, एक मिनट, हाँ, पूरी मैथ्स के सिलेबस में एक आधा टॉपिक ऐसा होता है जिसको एक्स्ट्रा पढ़ने से फायदा हो जाता है। एक्चुअली इस टॉपिक के पढ़ने से फायदा ये है कि तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो इसके अच्छे क्वेश्चंस जो है ना वो तुमसे बनेंगे नहीं। बच्चों एक कंटेंट और है जो मैं एरिया अंडर द कर्व में कराता हूँ, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। उसके कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं बुकलेट में जो मैं तुम्हें मार्क करवा दूंगा, वो तुम्हें छोड़ने हैं, एक्चुअली करने नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बच्चों, एक मिनट, हाँ बच्चों मैं लिख रहा हूँ इधर, इंटीग्रेशन यूजिंग मॉडिफाइड डेफिनेशन, मैं मैथमेटिशियन का नाम नोटिस नहीं कर रहा हूं इधर में, मॉडिफाइड विद यूजिंग मॉडिफाइड डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल। बच्चों डेफिनेशन क्या है ध्यान से सीखो। मान लो बच्चों तुम लोगों को x माइनस टी इंटू ई टू दी पावर टी स्क्वायर डी टी ऐसा कुछ दिया हुआ है और तुम्हें dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करोगे बच्चों, इसको इस तरह से लिख दोगे, y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दी पावर टी स्क्वायर डी टी माइनस कुछ इधर लिमिट ले लो, 0 टू एक्स स्क्वायर ले लो बच्चों, समझने के लिए कुछ तो लिमिट लेनी पड़ेगी ना, एंड 0 टू एक्स स्क्वायर टी डी टी। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब तो बच्चों अपने को पता है ना, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सेकंड वाले देंगे। में भी सर e टी raised to ई t रेज square। टू टी स्क्वायर आएगा ना। इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, बराबर है ना बच्चों, और उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग ही जाएगा, हो जाएगा ना, सिंपल क्वेश्चन है ना। लेकिन बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन होता, सोचो y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। अब बताओ एक्स और टी को अलग कर सकते हो क्या? 0 टू एक्स स्क्वायर डी टी है बच्चों यहाँ पे। अब बताओ एक्स और टी को अलग कर सकते हो क्या बच्चों? इज देयर एनी फॉर्मूला दैट यू कैन इंटरचेंज एक्स एंड टी, मतलब एक्स को बाहर निकाल सकते हो क्या, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो क्या बच्चों? एनीवन? नहीं निकाल सकते ना, नहीं नहीं सर। नहीं निकाल सकते, निकाल ही नहीं सकते बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में ना बड़ी तकलीफ आती है, पता है क्या है? ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, सब ध्यान दो, सब ध्यान दो इधर। देखो y इज इक्वल टू दिया हुआ है
fx to gx और यहाँ पे h ऑफ x कॉमा टी dt। बच्चों अगर ये x जो है ना, देखो यहाँ dt को ध्यान से देखो, यहाँ dt को ध्यान से देखो, बताओ इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल कौन है बच्चों? टी। t वेरिएबल है ना, यस लेकिन सर। क्या 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 x कांस्टेंट है? नहीं। नहीं, x भी कांस्टेंट नहीं है, x भी वेरिएबल है, y के लिए वेरिएबल है ये। मतलब जब सॉल्व हो जाएगा ना पूरा ये क्वेश्चन, तो t भग जाएगा यहाँ से और बचेगा कौन बच्चों? x बचेगा ना। एक्स। मानते हो ना, सब बच्चे मानते हो कि नहीं मानते हो इस चीज को? यस सर। यस सर। एक्चुअली जब इंटीग्रेट करते हैं ना तो t की इंपॉर्टेंस है, और इंटीग्रेट करने के बाद t तो भाग जाएगा, gx पहले जाएगा, फिर fx पहले जाएगा, तो x की टर्म से बच जाएंगे ना। अब बच्चों Yes. इसमें x और t अगर अलग अलग हो जाते हैं तो ये वाला क्वेश्चन जो ये कर रहे थे ना वैसा हो जाएगा, लेकिन अगर x और t अलग अलग नहीं होते हैं तो बच्चों dy by dx का आएगा, ध्यान देना। dy by dx इज इक्वल टू, ये आउट ऑफ सिलेबस है, जेई सिलेबस में नहीं है, फिर बोल रहा हूँ एक बार, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आते हैं तो यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट, और ऑथेंटिक है, सिखा भी रहा हूँ कैसे है। fx टू gx, देखो बच्चों dy by dx लिख दिया, फिर भी इंटीग्रल साइन नहीं हटाया, ध्यान रखना ये। और बच्चों यहाँ करना है पार्शियल डेरिवेटिव, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, h ऑफ x कोमा टी। बच्चों याद कैसे रहेगा ये कि किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है, पता है? यहाँ अगर dt लिखा हुआ है ना बच्चों, तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर दो। यहाँ अगर dx लिखा है तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे बच्चों? टी के रिस्पेक्ट। t के रिस्पेक्ट में कर दो। तो याद रखने का तरीका बन गया एक ये, है ना। अब क्या बच्चों, उसके बाद क्या? इसके बाद लेबनीज रूल किया है ना डिफरेंशिएशन वाला, बताओ क्या करते थे कि t को किससे रिप्लेस कर दो बच्चों? t को किससे रिप्लेस कर दो? gx से। h ऑफ x कॉमा, बताओ क्या लिखूं? gx, बराबर ना। और फिर g डैश x, बताओ बच्चों यही था ना। यस। माइनस, आगे बताओ। एच माइनस ऑफ h of x of f h of x ऑफ minus x f dash एक्स कॉमा एफ एक्स और एफ डैश एक्स इंटू f डैश x। बच्चों ये जो रिजल्ट है ना, इसको मैं सर्कल लगा रहा हूं तुम्हारे लिए। ये वाला रिजल्ट को तुम्हें एक बार, दो बार, तीन बार लिख लेना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, मतलब मेरे पूरे नोट्स में अगर तुम देखोगे ना, तो जेई सिलेबस के बाहर में कभी भी नहीं जाता हूं, सिर्फ दो तीन जगह ऐसी हैं, उसमें से सिर्फ ये जगह ऐसी है जब मैं इसको ड्यूरिंग द सिलेबस कराता हूं। अदरवाइज आउट ऑफ सिलेबस दो तीन चीजें ऐसी हैं अदर देन दिस जो मैं रिवीजन के टाइम पे कराता हूं, प्रोबेबिलिटी में, बाइनोमियल थ्योरम में, और कुछ एक आध दो टॉपिक्स में, राइट, वेक्टर थ्योरी में, जिनकी जरूरत आईआईटी में हमें पड़ जाती है, मतलब मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में। तो ऐसी चीजें मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको एक्स्ट्रा कराने से हमें जेई के प्रॉब्लम्स थोड़े फास्ट बन जाते हैं, वो कर लेनी चाहिए, राइट, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तीन चार कंटेंट मोर देन इनफ, जेई में इतने ही कंटेंट सफिशिएंट होते हैं। तो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया कि अगर मुझे y दिया हुआ है यहाँ, और यहाँ x और t अलग अलग नहीं हो रहे हैं, और यहाँ dt दिया हुआ है, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके सेम इंटीग्रल में लिख दो उसको, और फिर बाकी बचा हुआ जैसे पुराना वाला थ्योरम था ना, वो यूटिलाइज कर लो। बच्चों समझ में आया नहीं आया बताओ? तो इस पे एक क्वेश्चन लेंगे इसके बाद। और बच्चों अब जो क्वेश्चन आएगा ना, उसको देख के तुम इतना सरप्राइज कर जाओगे कि यार अगर ये थ्योरम पता नहीं होती तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं था एक्चुअली। बच्चों इरेज करूं क्या इसको? सर हाँ, सर बोलो ना, बोलो ना। सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो फॉर्मूला आपने कैसे किया? आपने नहीं, कैसे किया नहीं कर सकता, क्या किया बता सकता हूँ। क्या किया? हाँ अच्छा ठीक है, क्या किया बता सकते हो? कैसे आपने याद करने का तरीका बताया? मैंने बोला कि अगर x और t सेपरेट नहीं हो रहे, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं हो रहे, यहाँ हो रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा, पुरानी वाली थ्योरम से हो जाएगा, ये वाला ये। यस सर। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ गड़बड़ है। यहाँ पे कोई लिख देगा ना फाइंड dy by dx, राइट, तो अपन ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ऐसे पता नहीं, ओके डोंट नो, ऐसे लिख देंगे। लेकिन अभी इसके बाद में जो है ये जब कर लेंगे ना तो हो जाएगा बच्चों, ये फिर दिक्कत नहीं है, फिर आंसर इंटीग्रेशन की टर्म्स में ही आएगा। क्या करोगे कि अगर ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मतलब यहाँ हाँ जो भी आ सर। रहा है ना x के रिस्पेक्ट में, और फिर t को x से रिप्लेस किया, मतलब अपर लिमिट से रिप्लेस किया,
वही पुरानी वाली थ्योरम लगा दो यहाँ पे, माइनस अच्छा वो जो आपने बताया लोअर था लिमिट पहले। वाला रहेगा। ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। बच्चों, सब लोग ध्यान दो, क्वेश्चन सर पे एक बार सब प्रीवियस बच्चे। पेज दिखा सकते बच्चों क्या बोलते हो, चलो आगे। यस ऑलराइट बच्चों, इसमें ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही करेंगे। इनफैक्ट 2 ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, चैलेंजिंग सा क्वेश्चन दूंगा, जो किसी भी बैच में किसी को भी बनता नहीं है, राइट, उसको मुझे ही सिखाना पड़ता है, बट लेट्स सी। तुम लोग भी ट्राई करो, अपना दम तो लगाओगे ना। 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थोड़ा इजी सा सिखाने के लिए, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी घटिया सा, वो भी सिखाने के लिए, और तीसरा क्वेश्चन चैलेंजिंग, एंड दैट्स इट बच्चों, बस लेक्चर खत्म। इतना ही है इसमें, लेकिन टाइम लगेगा 15-20 मिनट अभी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 0 to 1 x to the power alpha minus 1 upon ln x dx, ये आई दिया हुआ है बच्चों, ये सॉल्व करना है उसने बोला सॉल्व करो। बच्चों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की जितनी भी थियरी हम लोगों ने अभी तक करी है, उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन की कोई भी प्रॉपर्टी जो अब तक हमने करी है, उससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है बच्चों कि अल्फा बिलोंग्स टू आर है, इट्स अ रियल नंबर। इसका मतलब ये तो 1000 क्वेश्चन के बराबर हो गया। कोई भी लिख दो, अल्फा की वैल्यू लिखो, नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अल्फा बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या बताओ? अल्फा और एक्स दोनों वेरिएबल हो गए ना, हाँ सर बनते हो ना? अल्फा और एक्स Yes. दोनों वेरिएबल हो गए। बच्चों किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट तो बच्चों बताओ बच्चों, मैं इसको डी आई बाई डी एक्स लिखूं कि डी आई बाई डी अल्फा? देखो X देखो, पुराना वाला स्लाइड देख लो। अगर एक्स और टी दोनों है, एक्स और टी दोनों है, राइट, एच में, तो बताओ क्या करते थे? और यहाँ डी टी लिखा होता था, तो अपन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे बताओ? सर एक्स के एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे ना, तो यहाँ बताओ किसके रिस्पेक्ट में करूं बच्चों? अल्फा के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू, तो बच्चों क्या था फॉर्मूला? 0 to 1। अब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा ना बच्चों, डी बाई डी अल्फा हाँ ऑफ सर, एक्स टू दी पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन एल एन एक्स। बताओ बच्चों, सही है ना? सही है सर। प्लस अब क्या करूं बच्चों इसके बाद? बताओ किसको किससे रिप्लेस करूं? एक्स को रिप्लेस करूं किससे? 1 से, है ना? यस और फिर 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चों? 0। जीरो फिर एक्स को किससे रिप्लेस करूं? 0 से, जो जीरो ही हो जाए और 0 का जीरो ही होगा ना वो तो, हाँ सर डेरिवेटिव 0 आ रहा है ना। तो बच्चों यही टर्म बच गई, बस ये इतनी टर्म बच गई। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएशन। बच्चों करो डिफरेंशिएशन। तुम ये मत भूल जाओ कि ये एक्स नहीं, ये अल्फा है, ये अल्फा है, अल्फा के रेस्पेक्ट में। बच्चों एक बार बताओ, एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव कितना? एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। रॉन्ग, ऐसे नहीं होता है, इसको ऐसे लिखना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। बराबर है ना बच्चों? अरे बाबा, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव ये आता है। अगर मैं ऐसा लिखूं तो डी बाई डी एन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, तो बताओ क्या आएगा? एक्स रेज टू पावर एन एल एन एक्स आएगा ना? सर ए रेज टू पावर एक्स जैसा बन गया ना बच्चों। बताओ एक्स रेज टू पावर अल्फा का डेरिवेटिव क्या आएगा अल्फा के रेस्पेक्ट में? X raised to alpha ln alpha ln alpha हाँ, एक्स रेज टू पावर, कंफ्यूज मत करो यार, इनटू एल एन एक्स। बराबर है बच्चों? बच्चों माइनस 0 डिवाइडेड बाई एल एन एक्स, ये आएगा ना? यस सर। क्या बोलते हो बच्चों? dx। बताओ ये कैंसिल हो गया?
बच्चों ये कैंसिल हो गया, यस सर कितना बचा बताओ? 0 to 1। क्यों लिख रहा हूँ इसको, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है इसको। बच्चों इसका इंटीग्रल पता है, x रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, 0 to 1 कितना आ गया बताओ? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, नहीं, ये तो DI पे DX। डी बाई डी अल्फा है। अल्फा तो बताओ डी कितना हो गया बच्चों? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 डी अल्फा हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हाँ सर, इंटीग्रेट कर दो इसका दोनों इंटीग्रेट तरफ। तो बच्चों क्या आएगा बताओ? i इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ? ln अल्फा प्लस 1 प्लस सी। ये आंसर हो गया बच्चों। क्या ये आंसर करेक्ट है? नो, नो। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कांस्टेंट थोड़ी आता है उसमें। हाँ। लेकिन यहाँ तो आ रहा है। तो बताओ बच्चों अल्फा की कोई वैल्यू है जिससे आई की वैल्यू तुरंत पता लग जाए? तुम्हारे दिमाग में बताओ कोई वैल्यू है क्या? 0 हाँ, और अल्फा इज इक्वल टू 0, आई का वैल्यू कितना है बच्चों? 0 0। इम्प्लाई सी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? अरे अल्फा 0 डालोगे तो ln 1, आई 0 तो सी 0 आ गया। तो बताओ आई कितना हो गया बच्चों? ln अल्फा प्लस ln अल्फा प्लस 1। क्वेश्चन खत्म। गाइस, are you all clear? So, sir, I had a doubt. हाँ बोलो ना प्लीज। So, in the second step, when we wrote for the second term, when we substitute one, वो denominator भी 0 तो आ रहा है, तो अरे बाबा तू समझ ही नहीं रही। I do agree with your emotions, but try and understand. हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, लेबनीज रूल है क्या? इसको x की जगह सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है। तो तू x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया बता? 0 बाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ गया ना। हाँ सर, अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 के लिए सॉल्व कर ले, ये कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन उसको जब तू 1 से मल्टीप्लाई करेगी बेटा, मतलब 1 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेगी तो 0 ही आएगा ना। अच्छा, ओके, यस सर, हाँ, गॉट इट नो? यस सर, गॉट इट। तेरी निटिग्रिटी एकदम क्लियर है, मतलब अच्छा है, बट स्टिल इसको 0 ही आना है। और ऐसे सारे क्वेश्चन में 0 ही आता है, मतलब ये दोनों टर्म हमेशा 0 ही आती है। गाइस ऑल ऑफ यू आर क्लियर? हाँ बोलो ना सर प्लीज। सर अगर मुझे अभी DI तक ये नहीं एक मुझे मिनट, अभी वन तक बाय ये नहीं वन बाय समझ वन, वन बाय वन, वन बाय वन। मुझे हाँ तक अभी श्रीतम बोलो बेटा। सर मुझे अभी तक नहीं समझा DI बाई डी अल्फा के लिए अच्छा मुझे एक DX चीज क्यों नहीं बताओ, लिया। मुझे एक चीज बताओ। नहीं नहीं क्यों नहीं लिया, वो तो रीजन है ही नहीं। देखो क्यों नहीं लिया, मैं तो फिर हम लोग को IIT फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा, राइट? मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने जब लिखी दिया है आउट ऑफ सिलेबस है, तो फिर क्या लेना है वही सीखना है ना। क्यों लेना है वो तो सीखने का है, तो नहीं सीख सकते ना अभी, बराबर है ना? मैं बोलता हूँ कि जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेट किया है उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, इतनी सी कहानी है बस। तो यहाँ कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, एक अल्फा और एक्स। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में ही नहीं करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? अल्फा के रिस्पेक्ट में। आर यू क्लियर? यस सर। ऑलराइट, और भी किसी का क्वेश्चन था? बोलो। अच्छा हाँ सर, मेरा भी सिमिलर ही था, इसलिए आपने DI बाई डी अल्फा लिया ना, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यस 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 डिफरेंशिएट अल्फा वेदांत, के यू आर रिस्पेक्ट। राइट, यू आर राइट। थैंक यू ठीक है, हाँ बोल बेटा। सर आप एक बार वो थर्ड स्टेप बता सकते हो क्या, वो x रेज टू अल्फा ln x माइनस 0 वाला? अरे बाबा एक्स रेज टू पावर तो इस तरह से समझ इसको। ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बता? ए रेज टू पावर एक्स ln a होता है ना। हाँ सर। अगर तू d अपॉन डी ए ऑफ ए रेज टू पावर एक्स लिखे तब क्या होगा? x इंटू ए रेज टू पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगा ना बेटा, हाँ 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 सर। राइट? अब Yes, बता sir. एक्स रेज टू, इसको इस पूरे को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहा अल्फा है के ना। रिस्पेक्ट में। एक्स रेज टू पावर अल्फा ln x हो जाएगा ना। हाँ सर। एक्स रेज टू पावर अल्फा, एक्स यहाँ जो होता है ना वो वेरिएबल अगर हो ln तो में, हाँ सर। तब क्या? ln में आता है ना आंसर। यस सर। गॉट इट?
यस सर। बच्चों ये थोड़ा टफ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सीख लेना चाहिए। इरेज मतलब इसको इग्नोर मारेंगे ना तो माइट भी आगे कहीं फंस जाएंगे। होगा क्या, तुम आगे टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज में जब हम लोग तुम लोग को क्वेश्चंस भेजते हैं ना, तो मैं तो एक्स्ट्रा यूटिलाइज करता हूँ उसको, मैं तो डालता हूँ क्वेश्चंस अच्छे वाले, राइट। और वो जमाने गए जब इजी इजी क्वेश्चन पेपर्स आते थे तुम लोग को, राइट, और तुम लोग मस्ती लेते थे और मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे आते थे, वो सब गए अभी। उसकी उसकी कोई भी रीजनिंग अभी बची नहीं है, क्वेश्चन सब अच्छे ही बनेंगे। तो जो एक क्वेश्चन मैं और इस पे करूंगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चैलेंजिंग लेक्चर होगा। ओके बच्चों ध्यान दो सब लोग। ओ हाँ गाइस सब लोग ध्यान दो। क्वेश्चन पूछा उसने, i इज इक्वल टू 0 to 1, घटिया क्वेश्चन है एकदम, बहुत गंदा है। tan इनवर्स ax, बच्चों एक बार बताओ इस पे होमवर्क देने की जरूरत क्या है? 3 क्वेश्चन करो और इधर ही निपटा डालो उस चैप्टर को, खत्म बात। आगे क्वेश्चन जो आएंगे बुकलेट में मैं बता दूंगा कौन कौन से हैं जो इससे जल्दी से हो जाते हैं। dx और a बिलोंग्स टू r दिया हुआ है बच्चों इसमें। बताओ सबसे पहले क्या करोगे बच्चों इसमें? DI by DA. DI by di by da निकालोगे ना? हाँ सर, DI by di DA। by da कितना आएगा? tan इनवर्स ax का डेरिवेटिव क्या है? 1/1 प्लस a स्क्वायर x square बच्चों, और भी तो कुछ आएगा। into डेरिवेटिव विद Into रिस्पेक्ट into A सर, A। टू into a, x आएगा ना? हाँ सर, X सॉरी सर। x आएगा। इनटू ये तो कांस्टेंट है ना बच्चों, 1/x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यस dx। बच्चों ये तो कट गया। अब ये इंटीग्रेट करना है बच्चों, कर सकते हो क्या बताओ? सब्स्टिट्यूशन क्या है? x इक्वल टू sin थीटा है ना? हाँ तो क्या आ जाएगा बताओ? di by da क्या आ जाएगा? x इक्वल टू sin थीटा, x 0 तो थीटा कितना है बच्चों? और x 1 तो थीटा कितना आया? 1/1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, बराबर? हाँ अच्छा, और बच्चों d थीटा, बाकी सब गायब। बताओ कैसे? नीचे cos theta बन वन जाएगा। cos थीटा थीटा बचेगा और ऊपर dx के साथ cos थीटा d थीटा आएगा ना? यस सर, दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, सही है। हाँ सर, वो राइट, ऊपर कैंसिल से हो जाएगा, कैंसिल तो यही बचा ना। तो Yes, बच्चों sir. याद आ रहा है ये प्रोफाइल है कुछ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, ये एक बहुत सिंपल प्रोफाइल है जो तुम लोगों ने किया है। याद आ रहा है कुछ? किसी भी बच्चों को याद आ रहा है? Divide by cos by theta. हाँ, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। बच्चों डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या इसका, या इसको सॉल्व करूं पूरा? तुम बोलोगे जैसे वैसे ही करते हैं। हाँ डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या इसका, मतलब डी बाई डी का, सॉरी, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके और जो रिजल्ट आता है उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ क्या? इफ यू से यस सर, एक बार अटेम्प्ट करके देखते हैं। अटेम्प्ट करके अगर नहीं देखो, आया चलो तो 2 आपको मिनट का बोल टाइम देंगे। है, कोई इश्यू नहीं है। मतलब अटेम्प्ट करके ये वेरीफाई कर लो मेरे लिए तुम लोग कि यही आ रहा है क्या जो मैं बोल रहा हूँ। लाइक इसका आंसर आता है डी बाई डी इज इक्वल टू, फिर चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगा बच्चों तुम लोग के लिए, 5 मिनट का टाइम दूंगा, देखते हैं किसी स्टूडेंट को बनता है क्या। ये बच्चों आता है पाई बाई 2
एक मिनट, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, ये डी बाई डी आता है बच्चों, वेरीफाई करो। यस सर। सिंपल प्रोफाइल ही तो है, ये तो आ जाता है। हाँ सर। हाँ सर। तो बच्चों ये कितना आ गया बताओ, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो आई कितना आ जाएगा बताओ। ये भी फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू पाई बाई टू एल एन ए प्लस अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। बताओ बच्चों ये तो होता है। अरे वो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है राइट हैंड साइड में। कोई डाउट है क्या किसी को बच्चों? नो सर। No, sir. राइट बच्चों, अब देखो ध्यान दो, सी कैसे निकालोगे बच्चों? ए का वैल्यू 0 अगर होगा, आई का वैल्यू क्या होगा बताओ? 0। यहाँ लिखा देखो ना, ए 0 tan इनवर्स 0, आई 0। तो बताओ सी कितना आ गया बच्चों? ए 0 रख दो दोनों जगह, एल एन 1 0 हो गया तो आई 0 हो गया। तो सी कितना आ जाएगा? 0। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये क्वेश्चन 10 साल में अगर एक बार आ जाए इस तरह के, है ना, और तुम्हें बेनिफिट हो जाए, मैं तो हमेशा वेट ही करता हूँ कि आ जाए, आता ही नहीं है राइट, बट करवा देना चाहिए। सर लास्ट पे डन। यस। ओके एक मिनट सर। यस सर डन। हाँ बच्चों, अभी लास्ट क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। 5 मिनट्स देखते हैं, किसी का हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसको एक हिंट देके और नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देंगे। किसी को आएगा तो ग्रुप पे जरूर डालना बच्चों, है ना, नहीं आएगा तो फिर क्लास में सॉल्व करेंगे ही करेंगे, उसमें क्या है। एरिया शुरू करने से पहले यही शुरू करेंगे, और जाना नहीं है, मैं होमवर्क डिजाइन करूंगा उसके बाद में। देखो बच्चों ध्यान दो, तुम लोगों ने ये किया हुआ है 0 टू पाई बाई 2 में, ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो तुम लोगों ने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो पुराना क्वेश्चन ही हो गया ना, कर लेंगे ना बच्चों। इसका आंसर आता है पाई अपॉन 2ab, राइट। आफ्टर 5 मिनट्स होमवर्क, है ना बच्चों, इसका आंसर पाई अपॉन 2ab आता है। और फिर वो पूछ रहा है हेंस, सॉरी, और अदरवाइज, तब तुम पे डिपेंड करता है। फाइंड 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। बच्चों कोई ट्राई कर सकता है? 5 मिनट का टाइम है बच्चों, ये 5 मिनट का टाइम ले लेना, पहले ध्यान दे दो तुम जो मैं कह रहा हूँ उस पर। अब इसकी पीडीएफ कितनी इकट्ठी हुई है पता है तुम्हारे पास में? तुम लोग के उसमें पीडीएफ मतलब स्क्रीनशॉट, पीडीएफ का मतलब स्क्रीनशॉट समझना बच्चों। पीडीएफ किस किस की हो गई? पीडीएफ 1 किसकी होगी बच्चों? पीडीएफ 1 होगी कौन सी वाली? डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल्स। भेजे नहीं भेजी है मैंने? सर भेजिए। भेज चुका क्या ये? नहीं सर। एक तो ये पीडीएफ हो गई बच्चों। इसमें क्वेश्चंस होंगे करीब करीब 15 क्वेश्चंस अबाउट, ये तुम लोग को करना है। सेकंड हो गया बच्चों आर बाई एन, समेशन एफ ऑफ आर बाई एन 1 बाई एन, राइट। इसकी पीडीएफ हो गई बच्चों, इसमें हो गए करीब 17 क्वेश्चंस, 17 क्वेश्चंस अराउंड। थर्ड पीडीएफ हो जाएगी बच्चों किसकी? आज कौन कौन से कंटेंट किए हैं पता है तुम लोग को? आज हम लोग ने इससे जस्ट पहले कंटेंट किया सीरीज समेशन, नो पीडीएफ ऑन दैट, राइट। तो थर्ड जो है इसको इरेज ही मार देते हैं, थर्ड इधर वापस लिखते हैं। थर्ड बच्चों हो गया लेवल 1 2 3। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले ये लेवल जो है ना तुम्हें पूरा कर लेना है ये, राइट। ट्राई टू कंप्लीट लेवल, अरे यार, कंप्लीट लेवल 1 एंड पीडीएफ 1,2 बाय, एक मिनट बेटा, नेक्स्ट लेक्चर। बच्चों इस होमवर्क को करने के लिए तुम लोग का जो पहला पार्ट है वो करीब 1 आवर लेगा। तुम लोग का जो दूसरा पार्ट है वो करीब 1.5 आवर लेगा। बच्चों इसमें जो तीसरा पार्ट है, अब ध्यान से सुनना, इसमें 115 क्वेश्चंस है, 115 क्वेश्चंस है, राइट। इसको तुम करीब 40 क्वेश्चंस पर सिटिंग ऐसा टाइम दोगे ना बच्चों, तो तुम्हें हर एक सिटिंग में आई रिपीट यार, मतलब 40 क्वेश्चन में बच्चों इसमें कम से कम 2 घंटे लगेंगे, 2 आवर्स। तो बच्चों मान के चलो टोटल 6 आवर्स मिनिमम लेवल 1 के लिए लगेंगे। अब तुम टाइम टेबल जब बनाते हो ना तो क्या गलती करते हो पता है? तुम टाइम टेबल रैंडम बनाते हो कि चलो लेवल 1 पूरा करते हैं आज। नहीं, सिर्फ मैथ्स ही थोड़ी करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी करना है ना, आईआईटी जाना है ना। मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स लाना गोल नहीं होना चाहिए, आईआईटी जाने में अच्छा स्कोर करना गोल होना चाहिए। तो तुम फिक्स कर लो कि मुझे 3 सिटिंग्स देनी है इसको। मुझे टोटल जो सिटिंग्स तुम्हें देनी है ना नेक्स्ट टाइम से पहले, वो 3 और 2 5 सिटिंग्स देनी है। और तुम्हें पता लग चुका है कि ये 5 सेटिंग्स कैसी कैसी हो गई। 1 आवर वाली एक हो गई, 2 आवर्स वाली एक, सॉरी 1.5 आवर वाली एक हो गई, ये हो गई। अब इन तीनों के जो डाउट्स होंगे ना बच्चों, इसमें इसके डाउट जो ना इसके कम आएंगे, सेकंड वाले के डाउट्स कम आएंगे, क्योंकि इसके सॉल्यूशन बहुत सारे दिए हुए हैं। फर्स्ट वाले के डाउट्स 2-3 आ सकते हैं, वो मैं कर दूंगा नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए, है ना। और बच्चों थर्ड वाले के डाउट आने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि इसके डिटेल सॉल्यूशंस है, तो उसमें डाउट आने के चांस खत्म ही है। वो तो तुम्हें 40 क्वेश्चन करना ही है एक सिटिंग में, और फिर करके खत्म कर दो, दूसरे काम पे लग जाओ। लेकिन बच्चों जैसे आज हो गया सैटरडे, आज ही का फर्स्ट सिटिंग होना चाहिए। सैटरडे फ्राइडे है। सॉरी, फ्राइडे फर्स्ट सिटिंग, सैटरडे सेकंड सिटिंग, संडे थर्ड सिटिंग, और मंडे बच्चों 3 सिटिंग्स ही तो है। नहीं 3 सिटिंग नहीं है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। ये हो गई 4 और 5, वेडनेसडे नहीं बच्चों, ट्यूसडे तक ही, 4th और 5th सिटिंग। 5 सिटिंग तो चाहिए बच्चों, बताओ। कोई बच्चा पढ़ता है इस तरह से, कोई टाइम टेबल बना के पढ़ता है कि यार इस तरह से टाइम टेबल बना लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को पूरा पूरा टाइम मिल जाएगा उसके लिए? कोई नहीं बनाता है, सब रैंडम पढ़ते हैं, इस वजह से दुखी रहते हैं। ये 5 सिटिंग का टाइम टेबल तुम बना लो,
राइट। इसमें जो डाउट बच जाएंगे उसको क्लास में पूछ लो, खत्म कहानी। जब आओगे तो हैप्पी आओगे। मंडे को लेक्चर अगर होगा तो मंडे को मैं पूछूंगा ही नहीं कि भाई तुम्हारे लास्ट वाले 40 क्वेश्चंस हुए कि नहीं हुए इसके, राइट, क्योंकि वो मंडे के लिए बचे हुए हैं। ट्यूसडे के बाद मैं पूछ सकता हूँ, लेवल 2 लेवल 3 स्टार्ट कर देना, उसके बाद उसके भी सॉल्यूशन है। लेवल 1 2 3 अब तुम लोगों को करने ही करने हैं, दैट्स इट। सर आप दैट 40 वे, क्वेश्चन पर सिटिंग लेवल 1 के लिए बोल रहे हैं। हाँ 40 क्वेश्चन पर सिटिंग पर डे। ओके